Good afternoon. I could not see from here. Good afternoon, everyone. It's lovely afternoon today. Welcome to Basha Baking Book Studio. We have live class regarding dummy cakes. Students who are interested, please join quickly. Yes, we have. Hello to everyone. Hello, namaste. Good afternoon. We'll wait for a few minutes for others to join. Then we will start our today's session. It is 1 o'clock in the afternoon, and now we should not waste the time. We'll quickly start the session. Right. So, first of all, Christmas is coming up, so that we are going to demonstrate many designs for Christmas cakes. So today we are starting with one cake design. So with that design, we are going to explain how to use dummy cakes. ठीक है? तो डमी केक्स बेसिकली जब भी कोई भी बिगनर है, लाइक दिस इज अबाउट बिग स्टूडेंट्स और होम बेकर्स हु आर बिगिनिंग देयर केक मेकिंग जर्नी, तो उनके लिए ये मैंने सेशन लेके आई हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल. ठीक है, तो एवरी टाइम व्हाट हैपेंस, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, कोर्स ज्वाइन करके आपने केक सीख लिया, एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और प्रैक्टिस डिजाइन्स ऑन स्पंज. ठीक है, हम हमेशा आपको स्पंज बनाना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो वो सब प्रोसेस है, स्पंज मेकिंग की प्रोसेस है. इफ यू नो हाउ टू मेक स्पंज एंड यू आर गुड एट मेकिंग दैट, ठीक है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो. मतलब कि आपको स्पंज बनाए बिना ही आप केक की डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हो. तो हमेशा आपको केक स्पंज बेक करना है, फिर केक की आइसिंग करनी है, एंड इफ यू आर नॉट सेलिंग, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग. ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इफ यू फाइंड कि इट इज जस्ट वेस्टेज, कि हु इज गोइंग टू ईट दैट केक, ठीक है, तो अगर वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ डमीज. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ डमीज को एक्सप्लेन करूंगी. आई विल शो यू हाउ टू यूज इट. ठीक है, इसका कैसे श्रिंक पैक करना है, उसके बाद हमें इसको कैसे अपने एक टर्न टेबल को यूज करके उसके ऊपर सेट करना है, और किस तरह से इसी केक के ऊपर मैं आपको पूरी केक डिजाइन बना के सिखाऊंगी. ठीक है, तो देखते हैं, पहले शुरू करते हैं. यहाँ पे मेरे पास कुछ डमीज है. बेसिकली दीज डमीज आर मेड अप ऑफ थर्मोकॉल. ये थर्मोकॉल के होते हैं. ठीक है, ये आपका टनल वाला डमी है. बेसिक डमीज है जिसमें आपकी छोटी बड़ी सारी साइज आती है. यू कैन सी दिस इज फॉर टॉल केक. ये आपका 4x5 का है. ये साइज के हिसाब से मिलते हैं. एंड वेयर डू यू गेट दीज डमीज, अगर आप ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हो, या आप जो नजदीक के आपके बेकरी स्टोर है, ठीक है, बेकरी स्टोर सप्लायर्स है जो बेकरी के स्टफ सप्लाई करते हैं, जहाँ पे क्रीम केक्स ने सारी चीजें मिलती है. ठीक है, देयर यू कैन गो एंड आस्क दीज डमीज. ठीक है, ये वाले डमीज आप लेके आओ घर पे, और इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑल द टाइम ऑन द स्पंज, आप ये ले सकते हो. आप एक बार दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हर बार आप इसके ऊपर कोई नई डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास वेरियस साइजेस है. ये 6x6 का है. ठीक है, जो स्टैंडर्ड हाफ केजी का केक होता है. ठीक है, ये वाला है.
देन 4x5 का है जो टॉल केक है, ½ kg का टॉल केक बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉल केक की डिजाइन समझनी है, टॉल केक की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव दिस वन जो 10x4 का है, ठीक है, ये आपको 1 kg केक के लिए है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। 1 kg का केक का प्रैक्टिस करना है तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वी हैव सम अदर डमीज जो मेरे पास स्क्वायर शेप में भी है। अगर स्क्वायर शेप की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एज कैसे लाना है, तो ये भी यूज कर सकते हो। इसमें हार्ट शेप भी अवेलेबल होता है, स्टार भी होता है, इसमें आप यू कैन से हेक्सागोन का भी होता है, मतलब साइज मिलता है छोटी बड़ी, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप परचेज करके अपने पास रख लो। जब भी प्रैक्टिस करनी है तो ये डमीज को आप कवर अप करो श्रिंक पैक से। श्रिंक पैक मतलब कि क्लीन रैप। तो ये डमीज में ये देखो मेरे पास ये वाले हैं, इससे बड़ी साइज के भी आते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है कि मुझे ट्रफल केक बनाना है या मुझे बनाना है वेडिंग केक की प्रैक्टिस करनी, तो भी आप यूज कर सकते हो। अगर जहाँ पे आपको ट्रेन वाला केक बनाना है देन यू कैन यूज दिस टनल वाला, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल केक बनाया, उसके ऊपर एक टनल वाला सेट करा कि इस तरह से इसके बीच में से ट्रेन पास कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप पूरा केक का डिजाइन बना के अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो दीज आर वेरी यूजफुल। आई मस्ट इंसिस्ट कि आप ये लेके आओ अपने पास, अपने स्टोर में रखो, सो दैट जब भी प्रैक्टिस की जरूरत है या नई डिजाइन ट्राई करनी है तो आप इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग स्पंज आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी गुड आइडिया। अब इसको कैसे यूज करना है, देखो एक और चीज है कि ये टनल वाले में आप 2 ऑप्शंस रहते हैं, आप इसके साथ में आता है कवर अप। तो अगर आप एज अ होल यूज करना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो, इफ यू वांट टू यूज एज अ टनल वो भी कर सकते हो। अभी ये हाफ टनल है, ठीक है, ये हाफ टनल है। एक और भी आता है राउंड में, ठीक है, जिसमें राउंड होल आता है ओवल शेप का, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हमें कैसे यूज करना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये देखो मैंने इसको श्रिंक पैक करा हुआ है, ये थोड़ी सी शाइन है इसमें श्रिंक पैक करा है। श्रिंक पैक मतलब कि हमें क्लीन रैप लेना है। क्लीन रैप मतलब ये वाला जिसको हम स्पंज वगैरह को क्लीन रैप करके फ्रिज में स्टोर करते हैं, ये क्लीन रैप। श्रिंक पैक भी बोलते हैं इसको, क्लीन रैप भी बोलते हैं। दिस इज राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक दिस डमी, आई विल शो यू, आई विल डेमोन्स्ट्रेट 1 डमी टू यू एंड देन वी विल स्टार्ट द केक मेकिंग। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है, ये श्रिंक पैक करा हुआ है, देखो, ठीक है, बिल्कुल फाइन एजेस है इसके, अच्छे से मैंने करके रखा हुआ है। एक और मैं आपके सामने करूंगी, ठीक है, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको, और अब मैं इसको श्रिंक पैक करने जा रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ वी डू इट। इसको हमने ये वाला छोटा वाला रहने देती, मैं आपको बड़ा वाला करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये करके रखा है तो ये नहीं हो पाएगा। वी विल डू दिस वन। तो उसको पहले हमें क्लीन रैप करना है। क्लीन रैप के लिए आप अगर क्लीन रैप नहीं भी करना चाहते हो तो आप अगर वाइट वाली जो सेलो टेप होती है वो भी यूज कर सकते हो। तो इसको हमने अच्छे से पहले इस तरह से रैप कर लेना है। दिस इज वेरी बेसिक, एवरी स्टूडेंट शुड नो दिस, कैसे करना है इसको यूज, ठीक है। करके टाइट इसको क्लीन रैप करते जाना है। सारी तरफ से करते जाएंगे हम। कोशिश करनी है कि पूरा कवर हो जाए और कहीं से भी एयर गैप ना रहे या कहीं से भी अनरैप ना रहे, ठीक है। और एकदम नीट होना चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी हमने अच्छे से इसको रैप कर लिया है। अब रैप होने के बाद कहाँ पे कुछ एजेस वगैरह रहते हैं या थोड़ा सा हल्का सा ये रहता है ऐसा उठा हुआ सा,
तो उसको हम बिल्कुल शार्प एज देने के लिए और हमारे लिए इजी होगा जब हम केक आइसिंग करेंगे तब, ठीक है। तो उसके लिए हम आई एम गोइंग टू शो यू वन डेमोन्स्ट्रेट वन आइडिया। तो क्या करेंगे हम, आप गैस का यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं इंडक्शन का यूज कर रही हूँ। मैं कैमरा को थोड़ा सा टर्न करूंगी, देन आई विल शो यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडक्शन का ऑन कर लिया है। आप डायरेक्ट गैस पे भी कर सकते हो। कोई भी फ्लैट पतीला लेना है, इस तरह का कोई भी फ्लैट पतीला लेना है, ठीक है। पतीला भी ले सकते हो, कढ़ाई भी ले सकते हो। इसको ऑन करके बिल्कुल सिम पे रखना है, जितना सिम हो सके गैस पे इतना सिम पे, ठीक है। करने के बाद जो हमने ये जो श्रिंक पैक करा है, इसको हम क्या करेंगे कि सारी साइड्स को घुमा घुमा के ये पतीले के ऊपर रोल करेंगे, सो दैट व्हाट विल हैपन, जितना भी ये क्लीन रैप है वो हल्का सा मेल्ट होके उसके अंदर स्टिक हो जाएगा और हमें बिल्कुल फाइन एज मिलेंगे केक के, ठीक है, मतलब डमी के। तो मैं हल्का हल्का सा करे जा रही हूँ। ये थोड़ा बड़ा है इसके लिए, but it's okay, I can manage it। ठीक है, ये देखो हल्का हल्का सा गर्म होगा और ये स्टिक हो जाएगा। कोशिश करनी ये एजेस हैं उसको बिल्कुल फाइन होने चाहिए। पहले साइड्स कर लो, उसके बाद जो बॉटम है और जो उसका टॉप साइड है उसको करेंगे। छोड़ नहीं देना है डमी को गैस के ऊपर या पतीले के ऊपर, हल्का सा टच करा के उसको लिफ्ट करना है, टच करा के लिफ्ट करना है। सेम प्रोसेस आपने, ये प्रोसेस आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद आप इसको छोड़ दो, ये बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो जाए, देन यू कैन यूटिलाइज फॉर केक प्रैक्टिस। जहाँ पे मेरा ओवरलैपिंग है वो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल स्टिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरी देखो साइड्स पूरी अच्छी तरह से हो चुकी है। ठीक है, अब मैं ऊपर नीचे की साइड को करूंगी। प्रेस करना है आपको। ठीक है, देखो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। देखो, सी दैट हाउ फ्लैट इट इज। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है ये। ठीक है, हल्का रख के उसको हटा दो वहां से। ठीक है, ओके डन। सी दिस, कितना फाइन क्लीन रैप हुआ है, कहीं से पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इसमें कवर अप करा हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल सी कि इसको कैसे यूज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा छोटा वाला बना हुआ है, उसको मैं यूज करूंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे बोर्ड के ऊपर प्लेस करना है और फिर किस तरह से हम इसको फर्मली प्लेस करके हम कैसे इसके ऊपर डिजाइन बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
हमें क्या करना है, जो हमारा केक बोर्ड है, सी दिस वन, तो यहाँ पे मैं 1/2 kg का बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है 8 इंच वाला, और इसके ऊपर हमारे पास जो ये रेडी है 1/2 kg का डमी, वो मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। अब इसको फॉर्मली स्टिक कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो मेरे पास है डमी बना हुआ, उसको पहले यहाँ पे मिडल में रखना है, मार्किंग कर लो, ठीक है। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सेलो टेप स्टिक करनी है। या तो आप इसके ऊपर उल्टे करो, या तो डबल टेप यूज कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलो टेप यूज कर रही हूँ। इसको मैं जैसे आपको ठीक लगता है उस तरह से इसको उल्टी साइड में करिए, जिससे ये स्टिक हो जाएगा। 2-3 सेलो टेप रखनी है, लगानी है मतलब, जिससे अच्छे से फॉर्मली स्टिक हो जाएगा। सेलो टेप का जो गम वाला पार्ट है, साइड है, उसको हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से बनकर यहाँ पे रखेंगे। 3 लगा रही हूँ मैं, दैट विल बी इनफ। अगर इफ यू नीड टू हैव मोर तो आप और भी लगा दो, दैट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, इस तरह से हमने इसको स्टिक करा। आई वुड हैव 2 more, वो फॉर्मली स्टिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब इसको फ्लैट कर दो, ठीक है सारी। अब जो हमने सेलो टेप लगाई हुई है, इसके मिडिल में जहाँ पे हम रखना चाहते हैं, इसको अच्छे से इसमें स्टिक करना है और फिर प्रेस कर देना है। ओके, डन। सी दिस, ठीक है। नाउ यू कैन सी, यू कैन होल्ड योर केक, मूव इट एनीवेयर, ठीक है। दिस इज लाइक, ये डन है। अब इस क्रिसमस के लिए मैं यहाँ पे डिजाइन आपको एक डेमो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्रिसमस के लिए सांता का यूज किया है, मतलब सांता की डिजाइन बना रहे हैं हम, एक सांता क्लॉज की। तो एक केक के ऊपर सांता क्लॉज को कैसे बनाना है वो देखेंगे हम। सबसे पहले इसके जैसे क्रम कोटिंग करते हो वैसे आइसिंग कर लो, ठीक है। आइसिंग करने के बाद हम इसके ऊपर फाइनल आइसिंग करेंगे और फिर इस पर डेकोरेशन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्रीम फिल कर लो। अभी मैं विदाउट नोजल कर रही हूँ, उसके बाद हम नोजल से डेकोरेशन करेंगे। अगर आपने इसमें क्रम कोटिंग नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्रीम आइसिंग फाइनल फिनिशिंग करनी है, देन ऑल्सो यू कैन डू। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आइसिंग कर रहे हो तो क्रीम बिल्कुल स्टिफ पिक होनी चाहिए और कूल होनी चाहिए, ठीक है। अगर लूज होगी तो डमी को छोड़ देगी, मतलब कि जो उस पर स्टिक होनी चाहिए वो प्रॉपर लेयर नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना ली। अब सिंपल एज जब हम जैसे ही केक आइसिंग करते हैं सेम वे में करनी है, सिर्फ इसमें फर्क यही होगा कि आउटर लेयर होगा, अंदर की केक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से प्रेस करके देन यू गो राउंड, पूरा कवर अप कर दो ऊपर तक।
लेयर थोड़ी सी थिक रखो, इन केस कोई भी एज वगैरह निकला हुआ है डमी के साइड में तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेम है, पूरा फिलअप कर दो। वाइट केक वाइट कलर का है इसलिए मैं वाइट क्रीम लगा रही हूँ। दिस वे fill it whole cake। ठीक है, व्हेन यू फाइंड समवेयर गैप तो उसको फिल कर दीजिए। ठीक है, डन। You can see it clearly from here। ठीक है, इसको स्ट्रेट रखो। वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू प्लेस लिटिल क्रीम, या आप इसको भी बोर्ड को भी नीचे से स्टिक कर सकते हो। ठीक है, मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे सेलो टेप लगाई है मैंने और ऐसे करके इसको फ्लैट कर दो ताकि वो वॉबल नहीं होगा। अब इसको बीच में रख दो, प्रेस करो, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। वो इजी वे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये केक है। ठीक है, डमी से बना हुआ केक है। यू कैन सी, आपके सामने ही मैंने सारा डेमो करा है। I hope this video will be useful to the students who practice cake and new designs। ठीक है, जहाँ पे गैप लगता है, see here we are finding gap here, so हम इसको fill कर देंगे। This is the easiest way to practice new design every day। देखो कितना स्मूथली जा रहा है। सेलो टेप विल हेल्प यू टू फॉर्म द केक बोर्ड। डन। अब पैलेट नाइफ लेना है, पैलेट नाइफ लेके इसको हम ऊपर से पहले प्लेन कर लेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ जो एज बचे हैं उसको थोड़ा सा प्लेन करेंगे। साइड्स को क्लीन करो। अब ऊपर से फ्लैट करना है तो उसके लिए नाइफ को ऐसे होल्ड करना है और छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ में अंदर की तरफ पुल करना है और क्लीन करते जाओ। इफ यू फाइंड एनी बबल, ठीक है, अगर बबल्स आते हैं या क्रीम थोड़ी सी गर्म है,
ठीक है, ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्प्रे लिटिल चिल्ड वाटर ऑन इट एंड देन आप इसको फिनिशिंग फिर से कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल प्लेन बन गया केक। सी आर फाइन बबल्स, तो मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रे करूंगी। देन एक बार और, ठीक है, कार के ऊपर से एक बार से और प्लेन करेंगे। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज नाउ। इफ ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका बेस परफेक्ट है, उसकी आइसिंग बिल्कुल फाइन है, ठीक है, उसमें कोई बबल्स नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग एकदम आउटस्टैंडिंग है, देन ओनली वट एवर गार्निशिंग और डिजाइनिंग यू डू ऑन इट, ठीक है, वो आपकी जो केक का है वो एक फाइनल प्रेजेंटेशन देगा। बट अगर केक का बेस ही ठीक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, अनफिनिश्ड है, बबल्स है, उसमें लाइंस है, फाइन लाइंस है, तो जो भी आप गार्निश लगाओगे एवरीथिंग इज वेस्ट। तो सबसे पहले आपको बेस को खड़ा करना, मतलब कि परफेक्ट बनाना, वो सीखना चाहिए। राइट, डन। सी दिस, आई विल शो यू। मैं इसको निकालूंगी नहीं, ऐसे ही दिखा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, अब ये इसमें कोई भी बता नहीं सकता कि केक है, ठीक है, इसके अंदर केक नहीं है, डमी है, ठीक है, दैट यू ओनली नो व्हेन यू प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ आप किसी को प्रैंक के लिए भी यूज कर सकते हो ये। नाउ वी विल स्टार्ट डिजाइनिंग इट। तो यहाँ पे मैं सांता की डिजाइन बना रही हूँ उसके ऊपर। तो सांता का फेस बनाने के लिए हमें दो तरह की क्रीम चाहिए, एक तो व्हाइट चाहिए, एक चाहिए हमें बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की, ठीक है। तो दोनों हम पहले क्रीम बना लेते हैं और नोजल तैयार करके देन विल स्टार्ट डिजाइनिंग। तो थोड़ी सी क्रीम लेके मैं रेड क्रीम बना ले रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे मैजिक रेड कलर यूज कर रही हूँ, ठीक है, जेल कलर है ये। ऑलवेज रिमेम्बर, जेल कलर यूज करना है केक के लिए आपको। क्रीम में जब भी कलर बनाना है तो आपको जेल कलर यूज करना है, बिकॉज जो लिक्विड कलर्स होते हैं दैट विल मेक योर क्रीम रनी। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज यूज जेल कलर फॉर केक डिजाइनिंग। तो देखिए कितना ब्राइट रेड कलर आ गया है, ठीक है। अब हम इसमें पाइपिंग में फिल कर लेंगे। मैं यहाँ पे छोटा स्टार नोजल यूज कर रही हूँ, जो सांता की कैप बनानी है उसके लिए। ठीक है, देर इज वन मोर नोजल आई एम गोइंग टू यूज, एंडवर्ड नंबर नोजल, ये यूज कर रही हूँ मैं
उसकी सैंटा की बियर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट करके वाइट पेंट को यूज कर रही हूँ। ठीक है, दोनों पाइपिंग बैग रेडी है। जब भी आपको केक की आइसिंग करनी है तो आपने पाइपिंग पहले रेडी रखनी है। और अगर समर टाइम है तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उसको फ्रिज में चिल कर लेना है। उसके बाद में आपको उसको यूज करना है आइसिंग के लिए। अब एक टूथपिक की हेल्प से मैं पहले उसमें डिजाइन बना लूंगी कि मुझे कहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह बनानी है। तो सबसे पहले हम कैप बनाने के लिए इसको डिवीजन दे देंगे हेड का। तो यहां से मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। इसके साथ में मैं आईज भी बना लूंगी कि मुझे आईज जहाँ पे ड्रॉ करनी है, और साथ में उसकी मुस्टैच कि जहाँ पे मुझे उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बियर्ड बनाएंगे। बियर्ड के लिए मैं थोड़ा सा वेवी देने के बाद इस तरह से कर रही हूं मैं पूरा कवर अप। ठीक है, अब हम बना रहे हैं इसके हेयर, मतलब कि कैप। कैप के लिए उसको थोड़ा सा मैंने टर्न कर लिया और यहाँ सेंटर में एक लाइन बना लूंगी मैं। लाइन से मैं इसका कैप का शेप देती जाऊंगी। इट इज वेरी इजी। बच्चों के लिए आप सेंटा वाला केक बना के उनको सरप्राइज कर सकते हो। एंड यू कैन ऐड टू योर menu also for Christmas cakes. There will be many designs of Christmas. ठीक है, it is very easy. You can see how beautiful and easy it is. अब इसका हम बना लेंगे कैप। तो मैं swirl बना रही हूँ एक, दिस वे swirl बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक 2 राउंड टॉप बनाऊंगी जो उसके बोज होंगे। डन। अब एक छोटी सी व्हाइट कलर की पाइपिंग लेके मैं पहले उसकी आईज बनाऊंगी। आईज के ऊपर थोड़ा सा गनाश डाल के फिर मैं उसकी ब्लैक कलर की आईज बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी क्रीम चाहिए। ये विदाउट नोजल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आईज ड्रॉ कर लेती हूँ। सो दैट व्हेन जब हम इसको गनाश से डेकोरेट करेंगे तो ये बिल्कुल इजी लगेगा हमें। फिर मैं थोड़ी सी बॉर्डर भी बना ले रही हूँ, मतलब कि मैं इसकी जो मुस्टच है उसकी आउटलाइन कर रही हूँ। ओके, राइट, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि छोटा सा एक स्पून लेके इसकी आईज को थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे हम, सो दैट जब हम उसके ऊपर गनाश लगाएंगे तो उसके ऊपर ही रुकेगा, उसमें स्प्रेड नहीं होगा, बिल्कुल फ्लैट आईज बनेगी। डन। तो जो मुस्टैच बनानी है उसके लिए मैं स्टार नोजल का यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे उसका
वहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड माउथ बना रही हूँ। डन। सी, इस तरह से सांता रेडी है। बट इसके ऊपर अगर हमें आईज बनानी है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली मैंने, और साथ में अमूल फ्रेश क्रीम ली है। मैं यहाँ पे देखो डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और अमूल फ्रेश क्रीम ली है। 20 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, उसके अंदर 10 ग्राम मैं अमूल फ्रेश क्रीम डालूंगी और इसको मैं मेल्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे गनाश बनाने जा रही हूँ। गनाश कैसे बनाना है, उसकी टिप्स, टेक्निक्स एंड सीक्रेट्स अगर जानना है तो मेरे पेज पे पूरा ही ट्यूटोरियल अपलोड करा हुआ है, आप वहाँ जा सकते हो और पेज पे से आप इसको देख सकते हो कैसे बनाना। तो भी और मैं छोटा सा डेमो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे चॉकलेट ऑलरेडी मेल्ट करके रखी थी, जो अभी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो मैं फिर से उसको माइक्रोवेव करूंगी। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब चॉकलेट को कोई भी वेदर इट इज व्हाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड, जब भी हमें मेल्ट करनी है तो अगर हम माइक्रोवेव में डायरेक्ट मेल्ट कर रहे हैं तो 30-30 सेकेंड करना है। डायरेक्टली 1 मिनट या 2 मिनट नहीं रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, चॉकलेट जल जाएगी, ठीक है, और लम्स बनेंगे। सो टू अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, आपने क्या करना है, पहले 30 सेकेंड मेल्ट करनी है, देन रिमूव इट फ्रॉम द माइक्रोवेव और फिर थोड़ा सा स्टर करो, लिव इट फॉर 1 to 2 मिनट, फिर इसके बाद वापस से 30 सेकेंड आपने माइक्रोवेव करना है, ठीक है। ऐसे 2-3 स्लॉट में करोगे तो आपकी जो चॉकलेट वो मेल्ट हो जाएगी, स्मूथ होगी और कोई लम्स नहीं होगा, बीच में कोई भी बर्निंग मतलब कि क्लॉट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव करके फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ है। ये मैंने पहले ऑलरेडी करके रखी थी और अब मैंने इसको थोड़ा सा 30 सेकेंड का माइक्रोवेव किया है। यू कैन सी इट इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग एंड शाइनी। नाउ यू सी दिस, यहाँ पे मैंने जो अमूल की फ्रेश क्रीम है उसको मेल्ट किया है। आप दोनों को एक साथ मेल्ट कर सकते हो, अलग अलग भी मेल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके साथ में ऐड कर देती हूँ और फिर आपने जस्ट इसको मिक्स करना है। ठीक है, दिस वे देखो आपका गनाश तैयार है। अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए ताकि कोई लम्स ना रहे। इफ यू वांट टू स्टोर इट, व्हाट यू कैन डू, आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करके एक टाइट प्लास्टिक के कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में आप इसको रख सकते हो, स्टोर करके। स्ट्रेन करने के बाद रख दो। स्ट्रेन करने से क्या होगा, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड देन व्हेन यू पाइप एनीथिंग, ठीक है, ऑन द केक इट विल बी इजी टू पाइप। बिल्कुल जो लाइनिंग है बिल्कुल फाइन आएगी। तो मैंने अच्छे से इसको कर लिया। अब ये जब भी मैं पाइप करना है थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्म होगा तो हम यहाँ पे क्रीम हमने करा है तो इसके ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग ले रही हूँ। पाइपिंग बैग में थोड़ा सा मैं गनाश डालूंगी। गनाश मेरा ठंडा है क्योंकि ऑलरेडी क्रीम मैंने पहले से ठंडी करी हुई थी और सिर्फ मैंने चॉकलेट को थोड़ा वार्म करा है। तो आपने गनाश को पहले माइक्रोवेव कर लिया, आपने तैयार कर लिया। इसके बाद हल्का सा ठंडा करो। जैसे गनाश को गर्म किया तुरंत ही पाइप करना नहीं है आपको, ठीक है। हल्का सा ठंडा करो, थोड़ा कूलिंग आ जाए, उसके बाद में आपने पाइपिंग करनी है। मुझे एक ही स्पून चाहिए इसमें, ठीक है। इस तरह से देखिए पाइपिंग रेडी है। बिल्कुल छोटा होल रख रही हूँ बिकॉज ये अभी पोरिंग कंसिस्टेंसी में है तो दिस विल स्प्रेड। तो हमें ज़्यादा स्प्रेड है, छोटी सी आइस बनानी है, तो अगर हम होल बड़ा करेंगे तो स्प्रेड होके ये बाहर की तरफ चला जाएगा।
यहाँ पे छोटा होल रख रही हूँ। डन, पाइपिंग इज रेडी नाउ, लेट्स सी हाउ वी डू इट। इसको टाइट कर दीजिए पाइपिंग बैग को। अब देखिए यहाँ पे मैं सामने रख के कर रही हूँ। ठीक है, देखिए ठीक है, अच्छे से बन गई, इसकी आईज बन गई तैयार। अब अगर आप चाहते हो कि आपको बॉर्डर बनानी है तो नीचे से आप बॉर्डर बना सकते हो। सी देयर इज वन वे, अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ क्रिसमस रिलेटेड गार्निशिंग इसके ऊपर बनानी है या पाइपिंग से डेकोरेशन बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि देखिए हमारा केक है ना, ये साइड से प्लेन है, नीचे से, ठीक है, ऊपर से डिजाइनिंग है इसकी, नीचे से प्लेन है। तो सिंपली आप बॉर्डर भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ और डेकोरेशन भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर कुछ और डेकोरेशन करना है तो क्या कर सकते हो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रेड क्रीम है तो वी विल यूटिलाइज दैट क्रीम। इसको हम पाइपिंग में डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे विदाउट नोजल पाइपिंग यूज कर रही हूँ। इसका मैंने एक छोटा होल कर लिया और क्रीम को मैंने इसमें से डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे छोटे छोटे लाइक वेरी स्मॉल गार्निश बना रही हूँ इसकी। यू कैन सी हाउ, ये मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, मैं छोटे से बना रही हूँ। छोटी कैंडीज होती है जो सैंटा की, वो कैंडीज बना रही हूँ मैं। कैंडीज के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, हल्की सी छोटी छोटी सी पाइपिंग कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गनाश से करी है पाइपिंग, आप चाहो तो ग्रीन कलर से भी कर सकते हो।
डन। अभी केक रेडी है, उसकी मैंने कर दिया है पाइपिंग। अब चाहो तो वापस से आप नीचे बॉर्डर बनानी है हमें, उसके लिए मैं क्रीम फिल कर देती हूँ। तो मैं अब बॉर्डर बना देती हूँ इसकी। रेड कलर से ही कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल वे डिज़ाइन है। आगे हम देखेंगे फॉन्डन की टॉपर्स बना के हम सांता की डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रिसमस केक कैसे बना सकते हैं, वो आगे नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। ठीक है, सी दिस हाउ ब्यूटीफुली एंड सिंपली मैंने ये केक बना लिया। अब थोड़ा सा इसको डिटैच कर देंगे यहाँ से, ये सेलो टेप हटा लीजिए। सो दिस वे आपका सांता का केक ऑन डबी इट इज रेडी नाउ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप व्हाइट कुछ देना चाहते हो कि पर्ल वगैरह डॉट इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना दीजिए। सो दिस इज हाउ, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग नाउ, यू कैन सी दिस। ये बॉर्डर को सिर्फ साइड को कवर करने के लिए मैंने किया है। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस यू कैन अवॉइड, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, बाकी की डिजाइन जैसे बनानी बना सकते हो, ठीक है। सो दिस वे द सेशन इज गेटिंग ओवर और टुडे वी लर्नड अबाउट हाउ टू यूज डमी केक्स, हाउ टू डू श्रिंक पैक ऑन इट। इसको किस तरह से बिल्कुल अच्छे से क्लीन रैप करके यू कैन यूटिलाइज फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ केक, ठीक है। अगर आप इसको मैं कट करके नहीं दिखा सकती हूँ, बट अगर आप इसको एक्चुअल में बना सकते हो तो आप बना के इसको आप डेमो में रख सकते हो, या आप किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हो, या फिर आप रोज रोज नई डिजाइन प्रैक्टिस करके फिर अपनी जो केक मेकिंग स्किल है उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी वेंट थ्रू अबाउट ऑल डिजाइनिंग एंड यूजिंग ऑफ डमी केक्स, ठीक है। तो अगर किसी को भी इस सेशन के बारे में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9877895760, या मेरे पेज पे कर सकते हो। वी ऑफर मैनी कोर्सेज, वी ऑल्सो ऑफर डिप्लोमाज विच आर सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एंड वैलिड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। टू नो अबाउट द कोर्सेज सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ नंबर 9877895760। Thank you for watching and keep watching my videos and follow the page and share it. Thank you so much for joining. See you soon.